ध्यान से देखना, एक पॉइंट में डाउट आया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हमने सही रेट डिटरमिन करा कि नहीं करा, ओवर वैल्यू तो नहीं कर दिया, अंडर वैल्यू तो नहीं कर दिया। ठीक है, कोई चीज आपने ओवर वैल्यू कर दी तो आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहेगा, अंडर वैल्यू कर दी तो ओवर ट्रेड होगा जिसमें आपका नुकसान हो जाएगा। कि आपने कोई चीज अंडर प्राइस कर दी तो आपका नुकसान है ना, ओवर प्राइस कर दी आपसे सामान खरीदेगा नहीं। अब यहाँ की बात करते हैं कि पर्पस है, पर्पस सबसे बड़ा था स्टेबिलिटी, वॉलेटिलिटी ना हो, कैपिटल मूवमेंट ज्यादा हो। टू अचीव स्टेबिलिटी इन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि फ्लो ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। टू अचीव स्टेबिलिटी government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker, buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the exchange rate becomes get stronger। अब exchange rate weak हो रहा है, exchange rate weak किसका, foreign exchange rate, तो वो होम करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। होम करेंसी क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। होम करेंसी क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। अगर 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 एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर, कि ड्यू टू वट एवर रीजन एक्सचेंज रेट वीक हो गया, एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट वीक हो गया है, तो हमें सस्ते में मिल रही है बाहर की करेंसी, तो क्या हुआ, जैसे $1.80 से $1.70 हो गया, इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है बट फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है, ये है सिचुएशन। तो अगर ऐसा होगा तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए डॉलर सस्ता पड़ रहे हैं या बढ़ रहा है, तो वो खरीद लेंगे डॉलर्स, अपने रिजर्व्स अक्यूमुलेट कर लेंगे, सो दैट हमारे पास अगर सफिशिएंट रिजर्व्स होंगे, हमारे पास अगर सफिशिएंट रिजर्व्स होंगे तो अब जब हम बाय करेंगे तो डॉलर का रेट बढ़ेगा या कम होगा, जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी डॉलर का रेट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, किसी भी चीज की डिमांड, उसके प्राइसेस गिर गए थे जिसकी वजह से हमने अपनी डिमांड बढ़ाई, अब जब डिमांड बढ़ाएंगे तो उसके प्राइसेस वापस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पर्पस वही था कि प्राइस को स्टेबल रखना है। क्या करना है, फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि एक रेट स्टेबल रखना है। अगर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स रेट गिर रहा है तो गवर्नमेंट बाय करना शुरू कर देगी फॉरेन करेंसी को, एक डिमांड क्रिएट करेगी, अपने रिजर्व्स तो बन रहे हैं वो तो एक अलग एडवांटेज है, लेकिन डिमांड क्रिएट करके रेट स्टेबलाइज हो जाएगा, रेट स्टेबलाइज हो जाएगा। किसी चीज के रेट गिर रहे थे उसको स्टेबलाइज करना था, कर दिया जी स्टेबलाइज। अब अगर उसके रेट बढ़ रहे हैं तो रेट कब बढ़ते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई उतनी है नहीं, तो गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स पड़े हुए थे वो यूज करेंगे, दे विल सेल द फॉरेन करेंसी, तो व्हेन दे सेल द फॉरेन करेंसी सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो, तो उसका एक्सचेंज रेट गिरना शुरू हो जाएगा। पर्पस है टू कीप द रेट स्टेबल, टू कीप द रेट स्टेबल। तो अगर उस चीज का रेट गिर रहा है तो खरीदो, डिमांड बढ़ाओ, स्टेबल हो जाएगा, बढ़ रहा है तो बेचो, सप्लाई क्रिएट करो मार्केट में, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे यूज करते थे। यस, बट मुझे अभी भी समझ नहीं आया that why would the domestic country even be concerned with the exchange rate of foreign country? मतलब वो क्यों stabilize करना चाहे? क्योंकि जो सारा ट्रेड है वो क्या, आप ये कह रहे हो कि हमसे जिस रेट पे खरीद रहे हैं वो तो फिक्स्ड है, हाँ जी। नहीं, एक्सटर्नल वैल्यू देखो, एक्सचेंज रेट होता ही क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी। आपने अगर किसी चीज, मतलब
अगर आप कह रहे हो कि मैंने रेट फिक्स कर दिया 80 रुपीज पर डॉलर, तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, यस और नो? यस सर। लेकिन एक चीज का आपने रेट फिक्स कर दिया जो कि आपको दिख रहा है कि अब वो रेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास या तो ऑप्शन है कि अपना रेट चेंज करो, या तो अपना रेट चेंज करो, या फिर ऐसे कुछ एक्शंस, कुछ ट्रेड करो। अगर आपको सस्ता पड़ रहा है, अगर आपने किसी चीज का रेट फिक्स किया हुआ है 80 रुपीज पर डॉलर और मार्केट में वो चल रही है 70 रुपीज पर डॉलर, क्या अपना रेट चेंज कर सकते हो? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इमीडिएटली अपना रेट चेंज नहीं कर सकते हो क्या? नहीं। अब लेकिन आपने तो रेट ज्यादा कर दिया था, तो आप इस सिचुएशन की क्या एडवांटेज लोगे? आप बाय करना शुरू कर दोगे फॉरेन एक्सचेंज। आप क्या करना शुरू कर दोगे? जब आपको वो चीज सस्ती पड़ रही है तो आप बाहर से बाय करना शुरू कर दोगे ताकि अपने रिजर्व्स क्रिएट कर सको, यस और नो? तो जब आप बाय करना शुरू करोगे तो उसके रेट्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, डिमांड सप्लाई, ये होता है प्राइस, ये होती है क्वांटिटी। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब किसी चीज की प्राइस, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने रेट फिक्स किया हुआ था, लेकिन जो मैंने रेट फिक्स किया हुआ था मार्केट में वो चीज उससे सस्ते में मिल रही है, तो मेरे लिए एडवांटेज होगी उसको खरीद के रख लूं अभी। तो गवर्नमेंट बाइज व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज वीक। अब मैंने एक रेट फिक्स किया हुआ था, मार्केट में उससे ज्यादा पे चल रही है, कह रहे बेचो, प्रॉफिटेबल वेंचर है, आपके पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको सेल ऑफ करो, स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। वरना आप अपने एंड पे आपने एक रेट फिक्स कर दिया तो वो कभी ये नहीं पता चलता कि हमने रेट ओवर वैल्यू तो नहीं कर दिया, अंडर वैल्यू तो नहीं कर दिया, वो कभी पता नहीं चल सकता। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई भी रेट फिक्स कर दिया, उसके बाद अगर लगे कि भाई साहब फॉरेन एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है, मतलब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, तो बाय करके रख लो ना, रिजर्व क्रिएट कर लो, ताकि बाद में आपके पास ऑप्शन हो उसको रेट को चेंज करने का। आपने कोई चीज सस्ती कर दी और आपके पास रिजर्व्स नहीं है, तो आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस स्टेबिलिटी के लिए हमें ये सब करना पड़ता था। थोड़ा सा में भी, बट ठीक है, यस इट इज डीप, बट दिस इज व्हाट इट इज।